अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कबूतरबाजी इन पाकिस्तान। जी दोस्तों आजकल सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में वैसे तो कबूतरों को पूरा साल ही खसूसी देखभाल की ज़रूरत होती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में और बरसात के मौसम में ज़्यादा अगर देखभाल ना की जाए, पूरी निगहदाश्त ना हो तो कबूतर बीमारी में आ जाते हैं और काफ़ी नुकसान होता है। तो अक्लमंदी यही है, बाकी तो हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में है और जो अल्लाह ताला ने चाहना है या कुदरत का जो निज़ाम है वही इंसान के ऊपर होता है। लेकिन कोशिश करना बंदे का, इंसान का फ़र्ज़ है और अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि अपनी हिफाजत करें। तो हिफाजत का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि बीमारी आने से पहले अगर उसकी हिफाजत की जाए तो वो अक्लमंदी है। ये नहीं कि बीमारी आ जाए तो फिर आप भाग दौड़ शुरू करें, दवाइयों पे पैसे लगाएं और इलाज करते करते आपके बहुत से कीमती परिंदे जो हैं वो ज़ाया हो जाएं। तो इससे बेहतर है कि आप पहले बीमारी आने से पहले ही जो टोटके आपको पता है या आपको बड़ों ने बताए हुए हैं, उस्तादों ने, या यूट्यूब पे जिधर से भी आपको मिलते हैं, इसमें कोई ऐसी कैद वाली बात नहीं है, तो वो आप आजमाएं, चेक करें कबूतरों पे, उनको जिससे आपको फ़ायदा हो उसको इस्तेमाल करें, जिससे ना। कुछ दोस्त मुझसे पूछते हैं कि जी इसका फ़ायदा, इसका ये जो दोस्तों मैं ये चीज़ इस्तेमाल करता हूँ मुझे उसका फ़ायदा होता है तो मैं आपको बताता हूँ। बाकी अगर किसी दोस्त का दिल ना माने या उसको तसल्ली ना हो तो वो ये कर सकता है कि वो चीज़ इस्तेमाल ना करे और ना बनाए, बजाय वो मुझे फ़ोन करके पूछे या ख़ुद टेंशन में आए और मुझे भी दे। तो उससे बेहतर है कि वो उसको फ़ारग कर दे और इस्तेमाल ही ना करे। जिस पे उसका दिल मानता है वो चीज़ वो इस्तेमाल करे। मैं जो चीज़ बताता हूँ वो मुझे उस पर तसल्ली होती है, मैं उसको इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, मुझे उसका फ़ायदा हो रहा होता है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कबूतरों के लिए दाना, अच्छा दाना ज़रूरी है, टाइम पे दाना पानी ज़रूरी है, सफाई ज़रूरी है। इसी तरह कबूतरों को दाने के साथ साथ विटामिन, कैल्शियम और ऐसी जो चीज़ें हैं वो भी उतनी ही ज़रूरी हैं जितना कि दाना और पानी। क्योंकि हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हमने जी अच्छा दाना डाल दिया कबूतरों को निकाला, दाना डाला, पानी डाला और खुडे में बंद कर दिया। हम कबूतरों की जो दूसरी जिस्मानी ज़रूरियात होती हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखते, जिसकी वजह से कबूतर हमारे सोकड़े में आ जाते हैं, कबूतरियाँ अंडों से रुक जाती हैं, नर जो हैं वो बूथ डालना छोड़ देते हैं, या कबूतर होते देखने में फिट फाट हैं, दाना पानी खाते हैं, लेकिन वो जोड़े नहीं लगते और वो ब्रीडिंग में हमारा वो काम नहीं करते जो हम चाहते होते हैं। तो उसकी वजह ये है कि हम सिर्फ दाने पे ध्यान देते हैं कि दाना डाला और बस ये हमारा और काम नहीं है। तो साथ साथ दोस्तों विटामिन भी ज़रूरी हैं कबूतरों के लिए। अंडों के लिए कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है कबूतरियों को ख़ुसूसन। तो उसके लिए जो वैसे तो बाज़ार से बने बनाए भी पाउडर काफ़ी मिलते हैं, आपको पोल्ट्री की दुकानों से मिल जाएंगे और लाहौर में भी काफ़ी सारी दुकानें हैं, उधर से भी मिलते हैं। लेकिन जो देसी चीज़ है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, यानी कि वो अपनी जगह पे उसकी जो काम है वो लाजवाब है। तो मैं इस्तेमाल करता हूँ जी मट्टी। एक पहले भी वीडियो में मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ मट्टी बना के दिखाई थी, ठीक है जी। और आज भी मैंने अभी मट्टी बनाई है थोड़े दिन पहले कबूतरों के लिए सर्दियों में, ठीक है। तो मुझसे भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, लेट हुआ, बनानी तो काफ़ी अर्सा पहले थी लेकिन टाइम की कमी की वजह से और चीज़ें ना इकट्ठी की, तो फिर अब जब सर्दी शुरू हुई तो लाजमी बनाई है। तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दोस्तों के फ़ोन और आते हैं जिसकी वजह फ़ोन पे तो नहीं मैं बता सकता उनको इतना तफसील से और ना व्हाट्सएप पे, तो फिर मैं उनको मेरी कोशिश होती है कि वो सारा कुछ वीडियो में आ जाए। तो आज दोस्तों मैं आपको जो मट्टी है वो मैंने बनाई है वो दिखाता हूँ, ठीक है जी। उसमें जो चीज़ें मैंने डाली हैं मैं वो भी आपको लिखवाता हूँ। तो आप उसको अपने कबूतरों की मिकदार के हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा भी बना लेंगे ना पूरी भी, तो ये ख़राब नहीं होती। अगर आप इसको खुश्क जगह पे थैले में डाल के रख लें तो ये ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे कबूतर कम हैं और हम ज़्यादा मट्टी ना बनाएं तो फिर आप उस मिकदार वो जो चीज़ें हैं उसकी मिकदार ऊपर से कम करते आएंगे तो नीचे हर चीज़ की मिकदार कम हो जाएगी। तो वह आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये मैंने कागज़ पे लिखा था, मैंने कहा कोई चीज़ मिस्टेक ना हो जाए, तो फिर उसके बाद मैं दिखाता भी हूँ। इसमें जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हैं, अगर आप 10 किलो मट्टी बनाएं, यानी कि 10 किलो की चीज़ आप बनाएं तो उस हिसाब से ये सारा मटेरियल है। इसमें अगर आप वो 10 किलो नहीं डालते, आप 5 डालते हैं तो
तो ये छोटा मटेरियल जो है इसको आप कम कर लें। अगर 5 नहीं डालते तो 2 डालते हैं, तो उस हिसाब से आप बाकी सारा सामान कम करते जाएं। सबसे पहले जी आपने डालना है इसमें ईंट या तंदूर की मिट्टी। ठीक है जी, ये देखें दोस्तों, ये है तंदूर की मिट्टी, ये मैंने ली है। ये देखें, ये जिस तरफ इसकी वो रोटी लगती है या नान लगता है, ये वो साइड है, और ये दूसरा अंदर की तरफ जहाँ से वो चिपका होता है। ठीक है जी, तो ये इधर हमारे इलाके में एक तंदूर वाले ने इसको तोड़ा था, तो मैंने उधर से मिट्टी ली। ज़्यादा बेहतर तो ये मिट्टी है, अगर आप मिट्टी तंदूर की इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें रेत नहीं होती, और जो ईंट होती है उसमें रेत होती है, जो कबूतरों के थोड़ा सा सेहत के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आपको ये मिल जाए तो ये सबसे बेस्ट है। जब भी मौसम चेंज होता है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, तो तंदूर वाले अक्सर तंदूरों की मिट्टी नए वो बनाते हैं, तो वो फेंक देते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। कोशिश करें कि जिस तंदूर में लकड़ी इस्तेमाल हुई हो वो ले, ज़्यादा गैस वाला ना लें, लकड़ी वाला लें। ठीक है, अगर फिर ना मिले तो गैस वाला तो फिर है ही। ठीक है जी, ये मिट्टी आपने लेनी है। अगर जिन दोस्तों को ये मिट्टी नहीं मिल रही तो वो ईंट ले सकते हैं। ये देखें, अब बहुत सारे दोस्तों को मैं पिल्ली ईंट के बारे में बताता हूँ, तो वो पूछते हैं कि जी वो पिल्ली ईंट क्या होती है। दोस्तों ये देखें, ये देख लें, ये खुद ब खुद मतलब ये इतनी पुरानी हो जाती है दीवारों में लगी हुई कि ये खुद ब खुद उतरने लगती है इसके साथ, बहुत ये नरम होती है। देखें, तो आप ये ईंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मिट्टी अगर ना हो तो फिर ये ईंट इस्तेमाल करें, अगर मिट्टी मिल जाए तो फिर पहले मिट्टी इस्तेमाल करें। ठीक है जी, इसमें आपने क्या करना है कि 10 किलो आपने लेनी है तंदूर की मिट्टी या ईंट। अगर ईंट मिल जाए फिर भी 10 किलो, और तंदूर की मिट्टी मिल जाए फिर भी 10 किलो। इसके बाद 5 किलो ज़ीरो वाली चिप्स, वो मैंने चिप्स भी इधर जी, वो उधर ही रह गई थी, मैं उठा के लाया हूँ। ये देखें, ये ज़ीरो की चिप्स है। दोस्त पूछते होते हैं कि जी कैसी होती है, ये इस शक्ल में मिलेगी आपको। ये आपको तोड़ा मिल जाएगा 100 रुपये के करीब, 100-150 का मिल जाएगा। खुली शायद ना दें, लेकिन तोड़ा ही आप ले आएँ तो वो ये खुश्क जगह पर रखें, फिर ख़राब नहीं होता। अगर बारिश में रखेंगे या पानी में तो फिर ख़राब होगा। ठीक है जी, ये आपने डालनी 5 किलो, 10 किलो मिट्टी या ईंट और 5 किलो ज़ीरो की चिप्स। इसमें मतलब सामान तो आप जितना मर्ज़ी डाल लें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मैं डालता हूँ या ज़रूरी चीज़ें मैं आपको वो बता रहा हूँ। इसमें जी मैंने डाली है समंदरी सीप 1 पाव। उसको ज़रा पीसना मुश्किल होता है, आप उसको टुकड़े कर लें छोटे छोटे, और बाज़ार से जो मसाले वगैरह पीस के देते हैं उनसे पिसवा लें तो ज़्यादा बेस्ट है। काला नमक आधा किलो, सौंफ 1 पाव, अजवाइन देसी 1 पाव। ठीक है जी, आंवला और हरीड़ खुश्क ये भी 1 पाव। उसके बाद काली मिर्च 300 ग्राम, हल्दी आधा पाव, सूंड आधा पाव, और अंडों के छिलके, यानी कि खुश्क जो अंडे, यानी कि हम अंडे घर में जो इस्तेमाल करते हैं उनके छिलके ले लें। 15-20 छिलके लेके उनको 2 दिन धूप में रखें, अच्छी तरह खुश्क हो जाएं, तो वो भी पीस के इसके अंदर डाल दें। ठीक है जी, ये सारा सामान आपने पीस लेना है अच्छी तरह। अगर घर में ना पीसा जाए तो इसको आप बाज़ार से पिसवा लें। मैंने बाज़ार से पिसवाया है, वो मशीन वाले से, उसने बड़ा अच्छा पीस के दिया है। ये मेरे पास बनी हुई मिट्टी पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें जी, ये मिट्टी है, ये आपको नज़र आ रही है। देखें, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है, जैसे फक्की, हाजमे वाली फक्की होती है ना, इस तरह की इसकी खुशबू है। और कबूतर, जब हम इसको कबूतरों में मैं रखता हूँ तो कबूतर बड़े शौक़ से खाते हैं इनको, दाने के बाद भी खाते हैं और दाने से पहले भी खाते हैं। घंटा या 2 घंटे पड़ी रहने दे। कबूतरियाँ जो अंडों पे आई होती हैं वो बड़े शौक़ से खाती हैं, कबूतर बच्चे सब कबूतर इसको खाते हैं, और इससे कबूतरों का हाजमा और जो दाना भी आप देखेंगे कि दाना भी डबल खाना शुरू कर देंगे, यानी कि दाना ज़्यादा खाएंगे और उनको भूख भी ज़्यादा लगेगी। तो ये चीज़ दोस्तों है तो महंगी भी नहीं है, सस्ती सी चीज़ है। आम चीज़ें बाज़ार से बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। सिर्फ थोड़ी सी इसमें हमने
तगोदो करनी होती है या हमने एक पाबंदी करनी होती है कि टाइम निकाल के चीज़ें इकट्ठी करके पीस के कबूतरों के आगे रखनी होती है। तो ये थोड़ी सी तकलीफ़ से हमारे बड़े कीमती परिंदे जो हमने बड़े महंगे और बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए होते हैं वो हमारे बीमारियों से बच जाते हैं। तो जब आप ये बात सोचें, जब परिंदे बीमारियों से बच के आपके पास होंगे तो फिर आप नस्ल बनाएंगे, कप उड़ाएंगे, बाजियाँ उड़ाएंगे। और जब परिंदे ही नहीं रहेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं आप कर सकते। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इनकी सेहत पे तवज्जो देना है। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं, छोटी छोटी हैं लेकिन हैं बड़ी अहम कबूतरों की सेहत के लिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आप इस पर अमल भी करेंगे और दुआओं में याद रखेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी।